हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू प्री क्लासेस में। मैं प्रशांत कौशिक आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है एसएससी सीजीएल की टॉप 5 पोस्ट। ये मेरे हिसाब से टॉप 5 पोस्ट हैं, आपके हिसाब से दूसरी हो सकती हैं। ये मेरे हिसाब से टॉप 5 पोस्ट है। हम एक तरीके से सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज़ है कि आज हम टॉप 5 पोस्ट के बारे में बताऊँगा मैं, और उनके बाद थोड़ी थोड़ी बातें बताऊँगा, और उसके बाद हर एक वीडियो में एक पोस्ट को ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि उसके जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या नहीं। ठीक है। अगर आप आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली जो जॉब प्रोफाइल है एसएससी सीजीएल की वो है ASO इन MEA। ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है जो एसएससी सीजीएल के अंदर आती है, और ये मिनिस्ट्री के अंदर जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल है। ग्रुप B पोस्ट है ये, और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसके बारे में थोड़ी बहुत आप डिस्कस करते हैं कि इसमें आपको क्लरिकल वर्क करना होता है और अपने IFS ऑफिसर को सपोर्ट करना होता है। इसकी खास बात क्या है इस पोस्ट की, वो आपको बताते हैं। इसकी पोस्ट की खास बात है कि आपको फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलेगी इसमें, और हर 3 साल आप फ़ॉरेन में बिताएंगे, एक सिटी, एक कंट्री में, और उसके बाद आप दूसरी कंट्री चले जाएंगे। बेसिकली इसमें आप दिल्ली पोस्टिंग मिलती है, और दूसरी चीज़ आपको फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलती है। 2 ही जगह आपको पोस्टिंग मिलती है। और तीसरी खास बात इसके बारे में है कि आपको वाइट पासपोर्ट मिलता है। जैसे कि नॉर्मली जो बंदा होता है उसे ब्लू पासपोर्ट मिलता है, तो आपको वाइट पासपोर्ट मिलेगा। तो जब भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लेने जाएंगे, तो आप जब इमिग्रेशन पे पहुंचेंगे तो आपकी वहाँ पे अलग ही लेवल की इज़्ज़त होगी, और अलग ही लेवल की आपका रुतबा होगा, और अलग ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और रहने की बात करें तो जब आप फ़ॉरेन पोस्टिंग में होंगे तो आपको 5 स्टार अकोमोडेशन मिलेगा। 5 स्टार होटल्स जैसा अकोमोडेशन आपको वहाँ पे रहने को मिलेगा, और आपका रहने का खर्चा बिल्कुल फ्री होगा। आपके जो बच्चे वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेंगे, और आपकी जितनी भी आपकी जो सैलरी है फ़ॉरेन पोस्टिंग में अराउंड 1.5 से 2 लाख आपकी सैलरी होगी। तो कितनी अच्छी बात है कि सबसे बेस्ट जॉब है मेरे हिसाब से MEA, ASO इन MEA, वन ऑफ द बेस्ट जॉब एसएससी सीजीएल की ये है मेरे हिसाब से। और इसकी जो सैलरी इंडिया के हिसाब से दिल्ली में वो 61K होती है। ये बात रही ASO इन MEA की, हमने ऊपर से इसके बारे में बता दिया। अगली वीडियो में इस जॉब प्रोफाइल को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या वर्क है, क्या जॉब प्रोफाइल है। ये तो मेरी रही फेवरेट पहली पोस्ट। अब दूसरी पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट वन ऑफ द बेस्ट जॉब एसएससी सीजीएल की, और मतलब नाम ही चलता है भाई, नाम ही चलता है इनकम टैक्स कि भाई चाचा इनकम टैक्स में है ना, कहते हैं ना चाचा इनकम टैक्स में, या कहीं भी आप कार्ड दिखाओगे कि आयकर विभाग से, तो अलग ही रुतबा बन जाता है। लोग आपको मिलाते हैं, आपके फैमिली वाले आपको बुलाएंगे कि देखिए ये हमारे बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। आपका अलग ही रुतबा होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नाम ही बहुत बड़ा है। जॉब प्रोफाइल सिंपल, दो चीज़ों में जॉब प्रोफाइल है, एक तो क्लरिकल वर्क और दूसरा रेट्स और असेसमेंट। आपको यहाँ पे टैक्स की चोरी रोकनी है और टैक्स का असेसमेंट करना है और टैक्स कलेक्ट करना है। आपको बेसिकली काम यही होगा। CBDT के अंदर ये जॉब आती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये जॉब आती है, और ग्रुप B की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और एक्स सिटी में आपकी सैलरी 61K होगी। और इसमें बाकी सब अलाउंसेज है वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जॉब है मेरे हिसाब से। काम आपको मैंने बता दिया है, और अच्छी जगह पे आपको पोस्टिंग मिलती है, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग होती है, अच्छी जगह पे पोस्टिंग होगी आपकी, और आपका काम बिल्कुल ही मतलब बहुत अच्छा होगा। आपको हर जगह इज़्ज़त मिलने वाली है, और वर्कलोड इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्साइज डिपार्टमेंट। वर्कलोड ज़्यादा होता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। इसका कॉन्स ये है एक, और कॉन्स इसका कुछ नहीं है, बस यही जो कॉन्स है। और प्रमोशन भी ठीक ठाक 8 सालों में आप ITO बन जाते हैं। ठीक है, ये बात हुई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जो दूसरे नंबर की पोस्ट है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की पोस्ट। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि अंडर टेबल मनी जॉब होती है नहीं होती है, इसमें अंडर द मनी है या नहीं है इनकम टैक्स में। अंडर द मनी जॉब कह सकते हैं होती है, लेकिन आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि भाई अंडर द मनी हमें कमाना है, तो आपका मोटिव गलत है। लेकिन मैं कहूँगा हाँ होती है, लेकिन इस चीज़ के लिए आप ना आएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल थोड़ा रिस्क बहुत है इन सब चीज़ों में, और नाम बनाने में आपको 100 लग जाते हैं और नाम गंवाने में 1 मिनट नहीं लगता। ये बात है ख़त्म हुई। अब हम बात करते हैं तीसरी पोस्ट की। तीसरी पोस्ट मेरे हिसाब से
इनका एग्जामिनर इन CBEC। सो एग्जामिनर की पोस्ट वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें पावर आपको मिलती है, आपको साइनिंग अथॉरिटी मिलती है। दूसरी चीज़, अंडर द टेबल मनी जॉब के हिसाब से सबसे बेस्ट जॉब भी कही जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही आपके इन्फ्लुएंस रहता है, आपके अंदर साइनिंग अथॉरिटी रहती है आपके पास। तो आपको काफ़ी बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपको इनकम आपकी मतलब अंडर द टेबल बहुत ज़्यादा होती है इसमें। फेसलेस ट्रांजेक्शन जब से आया, फेसलेस ट्रांजैक्शन जब से आया है तब से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी है। काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो हैं इस चीज़ में और काफ़ी कमाई है इस चीज़ में, लेकिन इस चीज़ के लिए आप ना आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रिस्क है इस चीज़ में। अंडर टेबल मनी में बहुत रिस्क है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, पावर होती है आपकी। और इसमें आपका बेसिक काम ये होता है कि आपको जो पोर्ट से ड्यूटी जाती है, मतलब पोर्ट से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उस पर आपको चेक करना होता है कि इस पर टैक्स लगा है या नहीं है, और आपको चेक करना होता है कि ये पोर्ट जो सामान आ रहा है वो लीगल है या नहीं है। तो मान लीजिए किसी को अगर इंडिया से बाहर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो वो आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है। आपको चेक करना है कि इस पर टैक्स लगा है नहीं लगा है, तो टैक्स की चोरी बचाने का काम आपके हाथ में है। सो बेसिकली दो ही तरह का काम होता है, तो हेडक्वार्टर में आपका क्लरिकल वर्क, वरना दूसरा है असेसमेंट और चेक करना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है। तो ये बात हुई एग्जामिनर की। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ पे सैलरी आपकी 61K होती है एक्सिटी में। जिस जॉब की सबसे बड़ी कमी जो है वो कमी है कि आपको हमेशा पोर्ट से मिलेंगे, यानी कि आप हमेशा कोस्टल एरियाज़ में ही आप रह पाएंगे। आप कभी नॉर्थ इंडिया साइड नहीं आ सकते अगर आप नॉर्थ के हैं, तो इसकी सबसे बड़ी कमी है कि आप हमेशा पोर्ट्स पे ही अपनी लाइफ बिताएंगे, आप कभी नॉर्थ इंडिया साइड नहीं आ सकते। ओके, ये बात हुई हमारी एग्जामिनर की। चौथी पोस्ट मेरे हिसाब से ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोस्ट है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ED। वन ऑफ द बेस्ट जॉब, मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग जॉब है इस टाइम पे, जो मुझे लगती है वन ऑफ द बेस्ट जॉब है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ED के अंदर। इसमें अंदर आपका काम ये होता है कि आपको फेमा और PAMLA के 1990 एक्ट के तहत आपको मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी होती है और आपको हवाला रोकना होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब आपको मतलब जो लोग पैसे ब्लैक से वाइट करने की कोशिश करते हैं, और उन सब चीज़ों को आपको रोकना होता है। फॉरेन करेंसी को आप इंडिया में लेके आते हैं, ब्लैक मनी को आप वाइट करने की कोशिश करते हैं हवाला के तहत, वो सब चीज़ें आपको नज़र रखनी होती है, उस सब चीज़ों को आपको रोकना होता है और इन चीज़ों को आपको पकड़ना होता है। आपका काम मतलब जस्ट दो तरीके का आपका काम होता है। जब क्लरिकल वर्क होता है जो हर जॉब में है SSC की, और दूसरा होता है आपका इंस्पेक्शन। आपको लोगों को इंस्पेक्ट करना होता है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हो रही है कहाँ नहीं, लोगों के बैंक अकाउंट छानने होते हैं। मतलब आपका काफ़ी सारा वहाँ पे रिस्क का काम होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये भी कहूँगा कि एक्साइटमेंट रहती है इस काम में, क्योंकि काम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी अच्छा काम होता है। और दूसरा आपका इन्फ्लुएंस बहुत होता है, आपकी पावर होती है। लोग अगर आप कहेंगे कि ED में हूँ तो आपकी पावर बहुत होगी, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपसे लोग कहीं ना कहीं ये होगा कि आपसे कांटेक्ट बनाना चाहेंगे, कि ताकि बड़े बड़े लोग आपसे कांटेक्ट बनाना चाहेंगे ताकि आप लोग उनके टच में रहें और वो जब भी कुछ एक्शन उनके खिलाफ उन्हें पता चल जाए, सो लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो सबसे बड़ी ख़ास बात इसकी सैलरी इसमें और CBI में दो एक ख़ास बात होती है कि आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है 10K का, क्योंकि इसमें आपको वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो आपकी जो सैलरी बनती है 71K इन हैंड बनती है अप्रॉक्स। तो जो इसकी 71K आपकी सैलरी बनती है, और इसमें काम बहुत रहता है कि आपको सैटरडे संडे भी काम करना पड़ सकता है। इसका ये कौन कह लीजिए या फिर बेनिफिट भी कहेंगे कि भाई आपका काम इस तरह का होता है कि आपको हमेशा तैयार रहना है और एक्साइटमेंट रहती है, हमेशा थ्रिल रहता है आपकी लाइफ में, और नाम बहुत चलता है। और आपको हमेशा बड़ी सिटीज़ में रहने को मिलेगा, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में ही ED होती है, बड़े बड़े लोगों के ऊपर ही ED अटैक करती है। बहुत करोड़ों में खेल चलता है इसमें, छोटे मोटे खेल नहीं चलते, खड़े करोड़ों में खेल चलते हैं यहाँ पे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है ED की। और इसकी सबसे ख़ास बात प्रमोशन सबसे फास्ट होता है ED का। 6 से 7 साल में आप IRS कैडर में पहुँच जाएंगे। 3 से 4 सालों में आप EO बन जाएंगे, जो कि गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, और उसके 3 साल बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, आप 6 से 7 साल में आप IRS कैडर में पहुंच जाएंगे। जो 5th पोस्ट है वो थोड़ी सरप्राइजिंग हो सकती है लोगों के लिए, लेकिन ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर इन होम स्टेट। अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होम स्टेट में मिल रही है तो इससे बेटर कुछ नहीं है।
क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत ही शांति वाली है, मतलब आपको कोई रिलैक्स करना है, यहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से कम वर्कलोड है और शांति भी है। 4600 गेट पे की जॉब है और इंस्पेक्टर की पावर भी है इसमें और रुतबा भी होता है। और दूसरी बात, खाकी वर्दी आपको पहनने को मिलती है 3 स्टार के साथ। तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर की। एक्साइज इंस्पेक्टर CBSE के अंदर आता है, तो जिसे हम GST इंस्पेक्टर भी कहते हैं। पहले क्या होता था कि अलग अलग टैक्स को आपको चोरी पकड़नी होती थी, कि आपको अलग अलग टैक्स की चोरी पकड़नी होती है, अलग अलग टैक्स कलेक्ट करने होते थे। लेकिन अब जब से GST आया तब से GST सिर्फ कलेक्ट करना होता है, GST आता है एक्साइज के अंडर। सो आपका काम होगा GST कलेक्ट करना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की जो GST की चोरी करता है उन्हें पकड़ना, इंस्पेक्शन के लेना, वो सब आपका काम होगा। इसलिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं और जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, ये सब आपसे दोस्ती करना चाहते हैं ताकि आप लोग उनके ऊपर थोड़ा कम सख्ती से पेश आए और उनकी हेल्प कर सकें, मतलब उनको सपोर्ट करें। आप लोग समझ रहे होंगे वो चीज़ें। और इसमें पहले साइनिंग पावर थी, लेकिन अब साइनिंग पावर जा चुकी है। अब सबसे फेसलेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है, जब से GST आई तब से ये साइनिंग पावर जा चुकी है। वरना पहले तो इंस्पेक्टर की असली पोस्ट होती थी इंस्पेक्टर, तो एक्साइज इंस्पेक्टर था वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट थी। अब सुनने में आया, पहले इसमें ये था कि इसका प्रमोशन बहुत स्लो है, लेकिन अब यूनियन ने डिमांड की कि इसका प्रमोशन थोड़ा फास्ट हो, जिसकी वजह से जो सुपरिटेंडेंट जो था, जो पहले 8 सालों में बन रहा था, वो 3 से 4 सालों में सुपरिटेंडेंट बन जाता है। तो ये बड़ी अच्छी खास बात है कि प्रमोशन अब फास्ट हो रहे हैं तो एक्साइज इंस्पेक्टर में, और इसलिए बहुत बढ़िया पोस्ट है। और दूसरा इसमें लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपकी बहुत शांति, सैटरडे संडे ऑफ है आपका, 5 बजे तक आपको ऑफिस जाना है डेली, 10 से 5 आपका ऑफिस चलेगा, 9 से 5 आपका ऑफिस चलेगा, और सैटरडे संडे ऑफ आप और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर। और आपको होम स्टे भी मिल सकता है। बाकी जितनी बाकी पोस्ट है जो CBSE के अंडर आती हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है और कस्टम ऑफिसर है, ये सब पोर्ट्स और साउथ एरिया में ज़्यादा चलती हैं। ये होम स्टे आपको मिलना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन इस एक्साइज के अंडर आपको होम स्टे मिल सकता है। और एक खास बात, एक एक्साइज इंस्पेक्टर एक टाइम के आने के बाद एज ए कस्टम ऑफिसर भी काम कर सकता है। जैसे कि छोटे छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे एयरपोर्ट होते हैं, जैसे देहरादून में एयरपोर्ट है, वहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर ही कस्टम ऑफिसर काम करते हैं, तो आप वहाँ पे कस्टम ऑफिसर की तरह काम भी कर सकते हैं। सो ये थी मेरी टोटल टॉप 5 पोस्ट। इसमें भी सैलरी आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर में 61 की ही होती है एक्स के अंडर इन हैंड। तो ये तो मेरी थी टॉप 5 पोस्ट। आपकी टॉप 5 पोस्ट कौन सी हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगले वीडियो में हम एक एक करके सारी पोस्टों को डिस्कस करेंगे, सारी जॉब प्रोफाइल बताएंगे और इन सब की प्रूफ के साथ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें पूरे डीपली हम डिस्कस करने वाले हैं इन सब पोस्ट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और कुछ मोटिवेशन लाऊँ। और जो मैं पढ़ाई की वीडियोज़ डाल रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि नंबर सिस्टम पर्सन के साथ साथ मैं वो स्टार्ट करता हूँ 15, 16, 18 के सॉल्यूशन फास्ट, जो मेरे सॉल्यूशन जिस तरह मैं एग्जाम में सॉल्व करूँगा वो सॉल्यूशन लेके आऊँगा, वो सीरीज लेके आऊँगा। तो अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।